इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से। कथपो कथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये दो बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा, जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा, जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा, जिसके लिए जीवन खुद भार है वो तुम्हारे जीवन को निर्भार लाइट हल्का कैसे बनाएगा। इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान। जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु, इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक